डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको जानकारी में है कि राज्य सरकार ने सारी कॉलेजेस वापस बंद कर दी है और कोविड के दूसरे चरण में जो स्थितियां देश में और राज्य में बनी हैं उसको देखते हुए काफ़ी समय तक अब क्लासेस नहीं होगी और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि सीधी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होने की संभावनाएं हैं मई के अंत तक या जून में। तो हमारे सिलेबस में जो पोर्शन रह गया था उन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार वीडियो बना के स्टूडेंट के लिए भेजने हैं। उसी क्रम में आज बीकॉम फाइनल ईयर के एफएमओ के पेपर के अंतर्गत हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी लॉ बोर्ड क्या होता है। कंपनी लॉ बोर्ड एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई है जो गठित की गई है। कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दें कि जब सिक्योरिटी मार्केट के अंतर्गत जितने भी प्रकार की प्रतिभूतियां जो जनता के लिए जारी की जाती है कंपनियों के द्वारा, और कंपनियों द्वारा जारी इन प्रतिभूतियों में जितने भी प्रकार के गबन होने की संभावना है, जितने भी प्रकार के फ्रॉड होने की संभावना है, जितने भी प्रकार के उपभोक्ताओं का शोषण होने की संभावना है, पैसे डूबने की संभावना है, कंपनी की जानकारी के संदर्भ में है, उसके संदर्भ में एक लॉ बोर्ड बनाया गया है। वह लॉ बोर्ड इस बात को ध्यान में रखता है कि सेबी ने जो डायरेक्शंस जारी कर रखे हैं उन डायरेक्शनों में जो नियम और कानून और कायदे हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह लॉ बोर्ड कार्य करता है। लॉ बोर्ड है क्या? कंपनी लॉ बोर्ड का गठन 31 मई 1991 को किया गया था। इस बोर्ड को केंद्र सरकार के द्वारा अधिकार व शक्तियां दी गई। कंपनी लॉ बोर्ड में अधिकतम 9 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। इन सदस्यों को पर्याप्त न्यायिक तकनीकी अनुभव होता है। इनमें से एक सदस्य को केंद्र सरकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है। अध्यक्ष 65 वर्ष, सदस्य 62 वर्ष की अधिकतम आयु तक कार्य कर सकते हैं, जिनको एक बार अपॉइंट किया जाता है। 9 मेंबर्स इसमें बनाए गए हैं। इन 9 मेंबर्स में से केंद्र सरकार बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगी। एक अध्यक्ष होगा, बाकी सदस्य होंगे। लॉ बोर्ड को करना क्या होगा? लॉ बोर्ड को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो प्रपत्रों की जांच करेगा, गवाहों को उपस्थित होने के लिए आदेश देगा। यानी जितने भी सेबी में केस लगाए गए हैं वो लॉ बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे। लॉ बोर्ड डिसाइड करेगी कि उनको किस प्रकार से दंडित किया जाए या क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो जिनकी भी शिकायत आई है उन प्रपत्रों की जांच करेगा, उनके कंसर्न में जो भी गवाहियाँ हैं उन सबको उपस्थित होने के लिए आदेश देगा कि आपको फला डेट को फला समय उपस्थित होना है। शपथ पर गवाहों का परीक्षण करेगा, जो उन्होंने गवाहियाँ दी है उसका परीक्षण करेंगे। प्रपत्र को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, उनके कंसर्न में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए उन्हें बाध्य करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स पेश करें। कार्यवाही को स्थगित करने की अनुमति देना कि जो भी कार्यवाही की गई है उसको स्थगित किया जाए या रोका जाए। केंद्र सरकार की अनुमति से कंपनी लॉ बोर्ड को सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होते हैं। जो सिविल कोर्ट हैं, नीचे के म्युनिसिपल कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट जितने भी हैं उनके बराबर उनको अधिकार दिया गया है और इनके जो भी फैसले होते हैं वो सीधे सीधे हाई कोर्ट में चैलेंजेबल होते हैं। लॉ बोर्ड के प्रत्येक बेंच की सिविल कोर्ट माना जाएगा तथा उसका प्रत्येक प्रोसीडिंग को न्यायिक प्रोसीडिंग माना जाएगा। ये जो कुछ भी काम करेगा बिल्कुल एक सिविल कोर्ट की तरह करेगा। जिस तरह से सिविल कोर्ट तय करता है उसी तरह से लॉ बोर्ड भी काम करेगा। लॉ बोर्ड की प्रक्रिया क्या है? कंपनी लॉ बोर्ड 1991 के अनुसार निवेशक कार्यवाही के लिए याचिका दायर कर सकता है। उसके लिए फॉर्म 10 में उसके आवश्यक प्रपत्र लगाने अनिवार्य है। याचिका के साथ आवश्यक फीस व याचिका भुगतान योग्य होना चाहिए। ये 3 प्रतियों में जमा की जानी चाहिए। ये इसका पूरा लॉ बोर्ड का एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन है जो पेपर में परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और आता भी है। तो पहले तो परिचय आएगा, फिर उसके अधिकार आएंगे, अधिकार आने के बाद में उसकी प्रक्रिया आएगी। ये पहला था। दूसरा एक शॉर्ट नोट और है, शिकायत प्रकोष्ठ, फंक्शनिंग गवर्नेंस
सेल। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रीवेंस सेल जो होती है वो शिकायत प्रकोष्ठ कहलाती है। तो किसी भी प्रकार की जो शिकायतें होती है, जो प्रतिभूतियों के विक्रय से राशि के भुगतान न मिलने आदि के संबंध में होती है, उसे ग्रीवेंस सेल बोलते हैं। ग्रीवेंस सेल या शिकायत प्रकोष्ठ जो होती है वो शिकायतों को प्राप्त करता है। शिकायतें किस बाबत हो सकती है? भुगतान के संबंध में हो सकती है, खातों के संदर्भ में हो सकती है, उनके निपटारे के संबंध में हो सकती है, निस्तारण के संदर्भ में हो सकती है। सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में से कुल 85% का निस्तारण उसी वर्ष कर दिया जाता है। जिस वर्ष शिकायत प्राप्त होती है 1 वर्ष के भीतर उनका निपटारा किया जाता है। परियोजना प्रकोष्ठ शिकायतों को दूर करने के नियमों के अंतर्गत पंच निर्णय समझौते का पालन करते। पंच निर्णय अपन फर्स्ट ईयर कॉमर्शियल लॉ मर्केंटाइल लॉ में पढ़ते हैं। पंच निर्णय, जिसमें निर्णय पंचों को बैठा कर निर्णय किया जाता है। ग्राहकों और सदस्यों के बीच समझौता कराना, विशेष समिति के द्वारा समझौता कराना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, जुर्माना लगाना, दंड लगाना, यह सब कार्रवाई की जा सकती है। ये निवेशकों की शिकायत भी प्राप्त हो सकती है, जो कंपनियों के कंसर्न में हो सकती है, स्कंद विनिमय दलालों के संदर्भ में हो सकती है, कि समाधान में लिए प्रश्न की जा सकती है। यानी ये 2 प्रकार की जो शिकायतें होती है, कंपनी के कंसर्न में है, स्कंद विनिमय केंद्र के संदर्भ में है, उनकी शिकायतों का प्रतिवेदन यहाँ पे किया जा सकता है। ये 2 शॉर्ट नोट आज मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से भेजे हैं। बीकॉम फाइनल ईयर के FMA के अंतर्गत इन दोनों वीडियो को आप ढंग से तैयार करें। आगे और भी वीडियो आपको प्रेषित किए जाएंगे जो सिलेबस में रह गया है, जो क्लास में नहीं हो पाए, और 15 जनवरी से नियमित क्लासें चल रही थी, उससे पहले जो कुछ भी रह गया था वो सारा सब कुछ टाइम पे करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।